बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक बहुत दिलचस्प कॉलम आपको सुनाता हूं जिसका नाम है हूटिंग पर शूटिंग। ये कॉलम 11 अगस्त 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। यमन के शहर अदन में एक मुशायरे में जब एक 55 साला शायर अलमाज मुशर्रफ ने अपनी नज़म सुनाई तो बाज़ शोरा ने उसका मजाक उड़ाया। मुशर्रफ ने गुस्से में आकर क्लशनकोव का बर्स्ट मारा और अपने 3 मुखालिफ शोरा को हलाक कर दिया। बाद अज़ां मकतूल शोरा के साथियों ने भी मुशर्रफ को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये हमें पहली बार मालूम हुआ कि दूसरे मुल्कों में भी मुशायरों में वैसा ही रवाज है जैसा बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में सैकड़ों बरस से जारी है। हमारे यहाँ तो मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं जिनमें शिरकत के लिए दूसरे शहरों बल्कि दूसरे मुल्कों से शोरा बुलवाए जाते हैं। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग बरसरे रोज़गार मशरिक़ वस्ता इंग्लिस्तान अमेरिका में आबाद हुए, उस वक्त से मुशायरों के अदवार वहाँ भी कायम हो गए। ये अजीब बात है कि मुशायरा ख़त्म होने के बाद हर शायर यही दावा करता है कि सामीन की तरफ से सबसे ज़्यादा दाद उसी को मिली। बाज़ ज़्यादा मुहज़्ज़ब शोरा और दूसरे शायर के पढ़ने के दौरान अपना मुंह बनाकर उसका तमस्खुर उड़ाते रहते हैं, बल्कि आंख मटकाकर दूसरे शोरा को भी मतवज्जो करते हैं कि उसका मजाक उड़ाएं। हर शहर में और हर अहद में कुछ शायर तो पहलवान सिफत भी होते हैं। बाज़ तो मुशायरों में शिरकत भी सबाहियाना लिबासी में करते हैं। मिर्ज़ा फर्ज अली बेग की किताब दिल्ली का आखिरी मुशायरा पढ़िए तो मालूम होगा कि मुशायरों में जारहियत का शिकवा उन दिनों भी लोगों में था। खुद इस मुशायरे के मुंतज़िम मौलवी करीमुद्दीन जब बहादुर शाह जफर की इजाज़त से मुशायरे में उनकी शिरकत का वादा लेने उनके पास पहुंचे तो शायद दिल्ली ने फरमाया कि मेरा खुद जी चाहता है कि पहले की तरह दीवान आम में मुशायरा करूं, मगर ज़माने की हवा ऐसी बिगड़ी है कि मुनासिब मालूम नहीं होता। ये सही है कि बदोयम बाह में पेशा दुश्मन, लेकिन ऐसी दुश्मनी भी किस काम की जो घड़ी मिलजुल के भी न बैठने दे। मुंशी फैज पारसा ने मुशायरा शुरू किया तो वो तीलियों की तरह बिखर गया। वो तो गनीमत हुआ कि रदीफ तीलियां ही थीं, कहीं खुदा न खास्ता रदीफ अगर कड़ियां होती तो खुदा मालूम कितनों के सर फूट जाते। और दूसरे मुशायरे शेर निगार का अमल भी कुछ ऐसा ही था। बहरहाल मुशायरा हुआ और बड़ी धूमधाम से हुआ। अब्दुल कादिर नामी एक शायर भी शरीक थे जिनको अपनी शायरी से ज़्यादा अपनी पहलवानी पर नाज था। जगह जगह पहलवानों को चैलेंज करते फिरते थे। एक रोज़ अपनी इसी आदत का शिकार हुए। एक गैर मारूफ पहलवान से शिकस्त खाकर हमेशा के लिए दिल्ली से मुंह छुपा गए, लेकिन मुशायरे में अपनी पहलवानी का मुजाहरा उन्होंने सिर्फ शेरगोई में किया। किसी शायर को कुश्ती लड़ने की दावत न दी। उनका मतलब था कह दो रकीब से कि वो बाज आए जंग से, हरगिज नहीं है यार हम किसी दबंग से। इसी तरह आप हयात पढ़िए तो वहां भी आपको एक से एक पहलवान शायर नजर आएगा। मसलन शेख नासिर तो थे ही पहलवान। रोजाना 1297 डंटर पेलना उनका मामूल था जो या गफूर के आदाद हैं। इंतहाई खुश खुराक थे। एक जिन से उनकी दोस्ती हो गई और दोनों साथ मिलकर जोर करते थे, लेकिन पहलवानी के बावजूद मुशायरे में उन्होंने कभी तलवार या बंदूक इस्तेमाल न की। उनके हरीफ आतिश ने कोई ऐसी हरकत की, हालांकि वो इस वक्त मुशायरे में मुसल्लह होकर गए ज़रूर थे। एक नवाब साहब नासिर के मोतक़िद थे। उनके यहाँ मुशायरा हुआ। उन्होंने इरादा किया कि जब नासिर साहब गज़ल पढ़ चुकेंगे तो हर शायर को खिलत अता की जाएगी ताकि आतिश की सुबकी हो। आतिश को इस मंसूबे का इल्म हो गया। वो मुशायरे में गए तो एक बंदूक भर के अपने साथ लेते गए और नासिर के ऐन मुकाबिल बैठ गए। अव्वल तो उनका अंदाजी बाकी सिपाहियों का सा था। उस पर भरी बंदूक सामने रखी, खुद भी भरे बैठे थे और बार बार बंदूक उठाते थे। जब शवा उनके सामने आई तो नासिर की तरफ इशारा करके उन्होंने अपनी मशहूर गजल पढ़ी। सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। नवाब साहब डर गए और फौरी तौर पर आतिश के लिए भी खिलत का इंतजाम किया। मुहज़्ज़ब शोरा को तो कलामी सिपाहियाना पसंद नहीं करते थे। मशहूर मरसिया गो शायर मिर्ज़ा दबीर ने एक धूमधाम का मरसिया लिखा जिसमें लश्कर शाम से एक बहादुर पहलवान को तैयार करके मैदान में लाए। उस मरसिए के पढ़े जाने से पहले ही पूरे शहर में धूम मच चुकी थी। इस मरसिए को सुनाने के लिए मजलिस मुकर्रर की गई जिसमें अपनी पीराना साली के बावजूद ख्वाजा आतिश भी वहां तशरीफ लाए। मरसिया शुरू हुआ, लोग तारीफों के गुल मचाते रहे, गिरिया व बका भी खूब हुआ। ख्वाजा आतिश खामोश बैठे रहे। जब मिर्ज़ा दबीर पढ़ चुके तो वो उठकर आतिश के सामने आए और पूछा, हजरत मैंने अर्ज किया क्या कुछ सुना आपने? उन्होंने कहा हाँ भी सुना। दबीर मुतमईन न हुए और दाद तलब निगाहों से फिर वही सवाल किया,
आतिश ने कहा, मैं सोचता हूँ ये मरसिया था या लंदोर बिन साद की दास्तान। लंदोर बिन साद अमीर हमजा का एक पहलवान था। तो ये था हमारे बुजुर्ग शोरा का मुहज़्ज़ब अंदाज। अब तो खुद हमारे यहाँ भी बाज शोरा अपनी ज़ईफ़ुल हरकाती से ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि सामीन हाथ से बढ़कर ज़बानों से हुटिंग शुरू कर देते हैं। 2-4 बरस पहले कराची में एक मुशायरा हो रहा था। एक मलंगी ख़ानदानी शायर ने अपनी गज़ल में अल्लाह और उसके रसूल का तमस्खुर ये सोचकर उड़ाया कि नौजवान तलबा में वाह वाह हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि हमारा तालिब इल्म सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का मज़ाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे उस मशहूर शायर की खूब मरम्मत की गई। हम तो अब यही दुआ कर सकते हैं कि अदब में इमाम मुशर्रफ ने जिस बिदअत की इब्तिदा की थी, उससे बदरिया इल्हाम पाकिस्तान मुशर्रफ ना हो जाए, वरना अल्लाह महफूज रखे। कॉलम आप सुन रहे थे हुटिंग पर शूटिंग, तहरीर किया था जनाब शाह मलिक फारूकी साहब ने, और ये शाये हुआ था 16 अगस्त 1999 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।